नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है साही क्लासेस बाय रितेश रंजन में। आइए हम लोग आज देखते हैं ट्रायगोनोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम को। क्वाड्रेंट सिस्टम बेसिकली आपको ट्रायगोनोमेट्री में कहाँ हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा और किस तरह से आप सारे एंगल्स को निकाल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक सिस्टम में, क्वाड्रेंट सिस्टम में दो तरह के क्वाड्रेंट सिस्टम होते हैं। एक 2D क्वाड्रेंट सिस्टम होता है और एक 3D क्वाड्रेंट सिस्टम। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो आपको 2D क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ने वाले हैं। 2D क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या होता है कि दो एक्सिस होते हैं जनरली, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हॉरिजेंटल जो लाइंस होते हैं उसको हम लोग एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वर्टिकल्स लाइंस होते हैं उसको हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एक्स एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे हम लोग राइट साइड में एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली टॉप को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और बॉटम को वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट्स होता है उसको हम लोग ओरिजिन 0 0 से कहते हैं, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, आप इस ओरिजिन के राइट साइड जाएंगे तो आपको सारे पॉइंट पॉजिटिव में मिलेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और ओरिजिन के आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको सारे पॉइंट नेगेटिव में मिलेंगे। ठीक है, ये नेगेटिव मिलेंगे। सिमिलरली इस ओरिजिन्स के आप टॉप की ओर मूव करोगे तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में मिलेंगे, और ओरिजिन्स के आप लेफ्ट साइड में बॉटम में जाओगे तो आपको सारे पॉइंट्स नेगेटिव में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला क्या चीज़ है कि कौन से क्वाड्रेंट को कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे। ये जो हमारा क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। ये जो क्वाड्रेंट होता है इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, और ये जो क्वाड्रेंट है इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इधर मूव भी कर रहा है एक्स और इधर भी मूव कर रहा है वाई। ये दोनों जो है वो पॉजिटिव हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होंगे। जितने भी वैल्यू होंगे, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ एक कोई पॉइंट है, इसका हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ से आप देखेंगे 3 और 3 है, तो ये दोनों का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। इस क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे तो x का देखेंगे, x आप नेगेटिव जा रहे हैं और y पॉजिटिव आ रहा है, तो x यहाँ पे नेगेटिव होगा और y क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो ये x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। दैट मीन्स x भी नेगेटिव है और आपको y भी नेगेटिव मिलने वाला है। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो y नेगेटिव है और x क्या है आपका, पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव होगा और y क्या होंगे, यहाँ पे नेगेटिव होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसका क्यों ज़रूरत पड़ेगा इसको हम लोग आगे बताते हैं। तो ये आप एक तरह से जब हम लोग नॉर्मल आप 6-7 क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ेंगे वहाँ भी आपको सीखने को मिला होगा। अब देखिए इसको एंगल के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कहाँ से शुरुआत होता है। जब एक कोई भी बंदा यहाँ है, यहाँ से वो चलना चालू किया, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूमते 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 यहाँ पे पहुँच रहा है, तो वो कितना डिग्री एंगल कवर करेगा। जब वो यहाँ से चलना चालू करेगा तो इसको हम लोग यहाँ से 0 डिग्री लिखते हैं, इसको हम लोग 0, और इस तरह से मूव करते करते जब यहाँ पे पहुँच जाता है तो ये 90 डिग्री पहुँच जाता है। फिर 90 से जब यहाँ एक्स डैश पे पहुँचता है तो वो 180 डिग्री कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। ठीक है, और 180 से यहाँ पे मूव करता है तो ये 270 डिग्री मूव कर जाता है। ठीक है, और 270 से फिर यहाँ पे कंप्लीट जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच जाता है तो ये 360 डिग्री पहुँच जाता है, रोटेट करता है। एक रोटेशन में, एक कंप्लीट रोटेशन में वो 360, और आगे यदि रोटेशन करेगा उसके लिए भी बताते चलेंगे, लेकिन आप पहले इसका रूल समझिए। अब इसी को यदि हमको रेडियन में समझना हो तो आपको मालूम है पिछले कई क्लास में मैं बता चुका हूँ कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आप इसका यदि रेडियन इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन का कन्वर्जन सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट, ट्रायगोनोमेट्री का प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आपको मिल जाएगा।
ठीक है। तो आप देखेंगे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो 0 का तो एज इट इज 0 रहता है। 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 लिखते हैं। 180 डिग्री को हम लोग पाई लिखते हैं। 270 को हम लोग 3π/2 लिखते हैं और 360 को 2π लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हमारा रेडियन में हम लोग कन्वर्ट करके इसको बता दिए। अब देखिए सबसे पहला क्या चीज़ होता है कि हम लोग देखते चलेंगे कि ये तो हमारा ये हो गया। अब हमारे पास ट्रायगोनोमेट्री में इसका क्या यूज़ होता है कोऑर्डिनेट का, उससे हम लोग देखते हैं। हमारे पास जो टोटल ट्रायगोनोमेट्री के रेशियो हैं वो 6 हैं। कौन कौन सा है? एक है आपके पास साइन थीटा और इसका भाई कॉसेक थीटा। एक है आपका कॉस थीटा और इसका भाई सेक थीटा। दूसरा है आपका टेन थीटा और इसका भाई कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके पास 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा इसके बारे में हम बता रहे हैं। बड़ा ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होते हैं कि जितने सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रायगो रेशियो विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे जितने भी सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो होंगे सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होंगे? ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा विल बी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा विल बी पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग आएंगे, देखेंगे क्या देखते हैं कि यहाँ पे कॉस थीटा एंड सेक थीटा विल बी पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल सारे के सारे पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव हो रहा है? यहाँ सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव क्यों हो रहा है? यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्यों पॉजिटिव हो रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझिए। अब मैं देखिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसका ये P है और ये B है। ठीक है, जिसका ये P है और ये आपका B है। आप इसको समझते रहिए। तो यहाँ से H ये निकल जाएगा। जहाँ पे आपको P पॉजिटिव और B पॉजिटिव मिलता है, जहाँ पे आपको P पॉजिटिव B पॉजिटिव मिलेगा, H हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई मतलब नहीं। जहाँ आपको P और B पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पे सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो क्या मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे, चाहे वो साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा आपको मालूम है P/H होता है और कॉस थीटा जो हो B/H होता है, और इसी से सब सारे ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो निकल जाते हैं। यदि ये साइन P पॉजिटिव है B पॉजिटिव है तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखेंगे क्या कि आपको साइन थीटा P पॉजिटिव है, P आपका क्या है? ये है, और ये आपका B हो गया, ये आपका B हो जाता है। तो यहाँ पे P पॉजिटिव है लेकिन B नेगेटिव है, तो जहाँ जहाँ पे आपको B मिलेगा वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, बट जहाँ पे P मिलेंगे सिर्फ वहाँ पे क्या होगा? आपको पॉजिटिव होगा। जहाँ पे P और H मिलेगा वहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, जहाँ पे B और H मिलेंगे या P भी मिलेंगे, जहाँ पे एक टर्म B आ जाता है वहाँ पे आपको नेगेटिव हो जाएगा। जैसे इस क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन थीटा P/H, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कॉसेक थीटा H/P, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल B के साथ कंबाइन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं? नेगेटिव हो जाते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? P/B होते हैं। इस पे आप ड्रॉ करेंगे, ये आपका B है और ये आपका P हो गया। ठीक है, ये आपका P है और ये B है। यहाँ B भी नेगेटिव है, P भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। रेस्ट और सारे जो हैं वो नेगेटिव ही बनाएंगे, क्योंकि यही एक पॉजिटिव है और इसका भाई कॉट ये थीटा होता है, -B हो जाएगा, -P, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। रेस्ट ऑल आर नेगेटिव क्वाड्रेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ पे आप B पॉजिटिव है, P लेकिन नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव होता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इन सारे चीज़ों को। अब देखिए कि कौन सा, सबसे पहले आप समझिए
कि कौन सा एंगल कहाँ पे लाई करेगा और उसके लिए कैसा रूल होगा। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल्स लाई करेंगे, जो फर्स्ट सर्कल रोटेशन होगा उसके लिए एंगल जो लाई करेगा वो थीटा जो होगा आपका 0 डिग्री से बड़ा थीटा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जब भी ये थीटा आता है तो आप समझिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। 0 से 90 के बीच में यदि आ रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट सर्कल रोटेशन में आपको बार बार याद दिलाता हूँ, यदि 360 से कम डिग्री है तो इसके बारे में बात करें। जब 360 से प्लस डिग्री होगा उसके लिए हम लोग अलग लेक्चर लेंगे अगले क्लास में, वहाँ पे आप बताएंगे। यहाँ पे क्या थीटा होगा, जो 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 180 से छोटा होगा वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा थीटा लाई करेंगे, जो भी 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, 180 डिग्री से बड़ा होगा थीटा और 270 से छोटा होगा, तो वो थीटा होगा वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको 270 से ज़्यादा होना पड़ेगा और 360 से कम होना पड़ेगा, तो ये आपका लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आपको बेसिक चीज़ें हैं जो आप समझ चुके हैं, ठीक है। आपको मैंने पहला रूल बता चुका हूँ कि कहाँ पे कौन से ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट रूल आता है जो रूल नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आप होप इसका स्नैपशॉट ले चुके होंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 2 जो आता है उसके बारे में हम देखिए, बड़ा मज़ेदार रूल है। आप इस रूल को आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत आपको मज़ा आएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है। इसका एक और शॉर्ट फॉर्म था जो मैं आपको बता दूं याद रखने का, ASTC, ठीक है। ASTC मतलब A से हो जाएगा ऑल, S से मतलब होगा साइन और उसका भाई कॉसेक, T से होगा टेन और उसका भाई कॉट, और नेक्स्ट जो है कॉस, C से हो जाएगा कॉस और उसका भाई सेक। अब इसके और एक शॉर्ट फॉर्म है ऑल स्कूल ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। 2 शॉर्ट ट्रिक हैं, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 2 देखिए कि क्या कहता है कि कौन से ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कब चेंज होंगे और कब चेंज नहीं होंगे, इसके बारे में देखिए कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है कि ऑल ट्रायगो रेशियो विल बी चेंज ऑन वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस कौन सा है और वो उस पर वाई एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स हैं। एक तो आपका 270 डिग्री आ रहा है और एक आ रहा है 90 डिग्री। दैट मीन्स कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो जो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा बनाता है उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ऑल ट्रायगो रेशियो विल बी चेंज ऑन वाई एक्सिस। यदि वाई एक्सिस के साथ कोई भी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो कुछ भी प्लस या माइनस में एंगल बना रहा है तो उसका ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ये चेंज क्या होगा, किस में होगा, वो भी बताएंगे। और यहाँ पे कौन से थीटा होंगे, 90 प्लस माइनस यदि थीटा होता है तो चेंज हो जाएगा, 270 प्लस माइनस थीटा होता है तो आपको चेंज दिखने को मिलेगा, ठीक है। यदि साइन 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो वो चीज़ में चेंज होगा, वो बताने वाला हूँ। 270 प्लस माइनस थीटा होगा वो चेंज होगा, वो किस में चेंज होगा वो बताने वाला हूँ। थर्ड जो रूल कहता है कि ऑल ट्रायगो रेशियो विल बी नॉट चेंज ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल्स हैं आप उसके बारे में जिक्र कर लीजिए। एक तो आपके पास 0 डिग्री है, एक के पास 180 डिग्री है और एक आपके पास 360 डिग्री है। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पे कहूँ कि 0 प्लस माइनस थीटा यदि हो, 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। साइन 0 प्लस माइनस थीटा होगा, साइन थीटा रह जाएगा। 10 प्लस 180 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो 10 थीटा हो जाएगा। कॉस 360 प्लस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 है कि कौन से किस में चेंजिंग होंगे, चेंज होगा तो कौन सा किस में चेंजिंग होगा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो चेंज होता है वो हमेशा किस में चेंज होता है,
कॉस थीटा में चेंज होता है, ठीक है। टेन थीटा जो चेंज होगा आपका वो कॉट थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा जो चेंज होगा वो कॉसेक थीटा में चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, ये एरो का मतलब समझिए, साइन चेंज होगा साइन थीटा कॉस थीटा में, कॉस थीटा जब भी चेंज होगा तो वो साइन थीटा में चेंज होगा, ठीक है। टेन थीटा जब चेंज होगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा जब भी चेंज होगा तो वो टेन थीटा में चेंज होगा, और सेक थीटा जब भी चेंज होगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा जब भी चेंज होना हो रहेगा तो वो सेक थीटा में ही चेंज होगा। और चेंज कब होगा, जब वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को, 4 रूल्स हैं, ये रूल नंबर 4, ठीक है। इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप सारे ट्रायगोनोमेट्रिक्स के जो भी एंगल्स आपको निकालने दें वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, और निकाल के उसका साइन भी बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये 4 रूल आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। पहला कि जो भी एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में हमको लाई कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, और वो उसका साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या माइनस में। सेकेंड, वो रेशियो चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, तो ये दोनों रूल से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यदि चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, साइन में, साइन किस में चेंज होता है, टेन किस में चेंज होता है, सेक किस में चेंज होता है, वो आपको मालूम चल रहा है, ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल और इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल, साइन 90 प्लस थीटा, बहुत आसान, क्या होगा। दूसरा, कॉट 270 माइनस थीटा, क्या होगा। तीसरा, कॉस 180 प्लस थीटा, क्या होगा। 3 समझिए, फिर इसके और एग्जाम्पल लेंगे। अब देखिए पहला क्या कहता है कि साइन 90 प्लस थीटा, तो ये थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर दिमाग में यही आना चाहिए कि ये जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखिए 90 ये है और 90 प्लस थीटा बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल बना रहा होगा। ये तो 90 ट्रेवल कर लिए और ये थीटा होगा, तो 90 प्लस थीटा कहीं ना कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। अब ये किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है या वाई एक्सिस के साथ, तो आपको देखेंगे कि ये वाई एक्सिस है, 90 प्लस माइनस थीटा है, ये जो मैंने बताया। तो 90 प्लस माइनस थीटा में रेशियो चेंज होता है, तो आप सीधा दिमाग लगाएंगे साइन किस में चेंज होता है, रूल नंबर 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि किस में चेंज होगा, ये तो कॉस थीटा में चेंज होगा। प्लस होगा या माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये पॉजिटिव होगा। आपको कॉस को नहीं देखना है, आपको साइन, जो आपका क्वेश्चन है उसको देख करके साइन को चेक करना है, उसको देख के क्वाड्रेंट चेक करना है, ना कि आंसर को देख करके चेक करना है, ठीक है। तो इसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को देख करके सारा चीज़ चेंज करना है। रेशियो चेंज होगा नहीं होगा, साइन चेंज होगा या नहीं होगा, उसी को देखना है। सेकेंड देखिए, कॉट 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ पे कहीं पे आ गए, ठीक है, और उसमें कह रहा है कुछ कम है, 270 से कोई भी जो थीटा है वो कम है, जो हमारा थीटा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा वो थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, जैसे मैंने बताया 270 प्लस माइनस थीटा है, तो वो रेशियो चेंज होगा। अब कॉट किस में चेंज होता है, आपको मालूम है, कॉट हमेशा किस में, 10 में चेंज होता है। अब देखेंगे कॉट सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव, तो यहाँ पे कॉट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा आपका पॉजिटिव मिलेगा। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए क्या है कि कॉस 180 प्लस थीटा, 180 यहाँ पे कहीं कहीं लाई कर रहा है, यहाँ से बंदा चलना चालू करेगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, और कहता है उससे ज़्यादा थीटा है, यहाँ पे कहीं कहीं थीटा है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा, अब देखिए ये किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, 180 प्लस माइनस थीटा है, 180 प्लस माइनस थीटा, इसके साथ रेशियो चेंज नहीं होगा, और ये कॉस का क्या हो जाएगा, एज इट इज़ कॉस रहेगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा नेगेटिव। बात समझ पा रहे हैं आप। बड़ी आसान से एक एक क्वेश्चन को समझें और उसको समझ के आंसर देने के प्रयास करें, बहुत अच्छा से सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल रेडियन में लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, रेडियन वाला या फिर डिग्री वाला, ठीक है।
टेन 3π/2 प्लस थीटा सेक 2π माइनस थीटा कॉसेक पाई प्लस थीटा एंड कॉस 2π प्लस थीटा क्या होंगे। इसको आप देखिए, आपको मालूम है यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि ये रेडियन में है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आपको डिग्री में कन्वर्ट करने आता है, आप वहाँ से सीख लीजिए। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके एकदम आसान हो जाएगा बहुत। उसके लिए भी हम लोग शॉर्ट में बताएंगे, जब बड़े बड़े एंगल्स आएंगे उसका भी ट्रिक बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में उसका हम लोग लेंगे। आप देखिए कि tan 3π/2 10 पहले यहाँ पे 3π/2 खोजिए, किस एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे 3π/2 है, प्लस थीटा बता रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही क्वेश्चन रहेगा आपके दिमाग में। तो प्लस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यदि माइनस रहता तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब tan क्या है, y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो वो चेंज होगा रेशियो। tan किस में चेंज होता है, आप लिख देंगे cot थीटा होगा, वो प्लस होगा माइनस होगा, ये क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos और sec पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास क्या है, tan है, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं sec 2π माइनस थीटा, 2π यहाँ पे लाई कर रहा है और उसमें कह रहा है कुछ कम है थीटा, तो यहाँ पे sec किस एक्सिस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे रेशियो चेंज नहीं होता है। आप हमेशा कोशिश कीजिएगा यदि आपके पास ऑप्शन हो तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने का, दैट मीन्स 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा। तो आपको रूल नंबर इसका फोर्थ वो हमेशा दिमाग में एकदम सेट करके नहीं रखना पड़ेगा, तो बहुत आसान होता है, क्योंकि सेक सेक में ही रहता है, कॉस कॉसेक में रहता है, टेन टेन में ही रहता है। एक्स एक्सिस पे 180 और 360 जीरो के साथ प्लस माइनस में एंगल बना रहा हो तो यहाँ पे देखेंगे 3 सेक के साथ सेक आ गया। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट ऑलरेडी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका भाई सेक पॉजिटिव होता है, इसीलिए एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए कॉसेक, कॉसेक पाई प्लस थीटा, पाई यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, इसके बाद प्लस थीटा कह रहा है, तो ये क्या एंगल चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो ये एंगल चेंज नहीं होगा, एज इट इज कॉसेक ही रह जाएगा। अब प्लस होगा या माइनस होगा ये डिसाइड क्वाड्रेंट करता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, तो इसीलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉस 2π प्लस थीटा, 2π यहाँ आ गया, इसके बाद दूसरा सर्कल चालू होना चाह रहा है, तो 2π प्लस थीटा बोल रहा है, तो 2π प्लस थीटा कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का रूल मालूम है कि ऑल आर पॉजिटिव होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये चेंज होगा, रेशियो नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, 2π प्लस माइनस थीटा है, तो इसीलिए रेशियो तो चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ कॉस थीटा रह जाएगा। प्लस होगा माइनस होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि हमेशा वो प्लस ही होता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्मूला को कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं, उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। अब इसका जेन्युइन क्वेश्चन जब आता है तो ये इस तरह का भी कोई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, खास करके जब 11th क्लास के जो बच्चे ने जिन्होंने नहीं चालू किया है ट्रायगोनोमेट्री, आप चालू कर सकते हैं। हमारे 3-4 वीडियो आ चुके हैं, बड़ा आसान रहेगा ट्रायगोनोमेट्री को समझने में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ आपको। और आप घर बैठे ही RS अग्रवाल के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन तो आप घर बैठे बना सकते हैं, इसमें कोई राय नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोला जाए साइन 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब तक हम लोग जानते थे क्या कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है कि साइन 30, साइन 60, 45 और 90 डिग्री, 60 डिग्री, इसके वैल्यू हम लोग जानते थे। अब इसी में यदि आपको बड़ा वैल्यू दे दे उसके साथ ऐड करके, तो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए आपको ये सारे चीज़ मालूम होना चाहिए, तभी आप सही आंसर दे पाएंगे, वरना आप आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे आपको बोला जाए कि 10 225 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉट 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए।
देखिए एक मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, समय कम है और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े बड़े एग्जांपल लेके आएंगे, आपको बताएंगे और कुछ नए ट्रिक्स भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए साइन 135 को आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे, पहला दिमाग में ये आना चाहिए। या तो आप 90 प्लस माइनस थीटा करके कोशिश कीजिए कि ये एंगल किसके आसपास है, 90 के आसपास है, 180 के आसपास है, 270 के आसपास है या 360 के आसपास। तो आपको मालूम चल रहा है या तो 180 के आसपास है या तो ये 90 से। यदि 180 में कुछ डिग्री हम घटा देंगे तो 135 आ जाएगा, या 90 में कुछ जोड़ देंगे तो हम लोग 135 आएगा। आपको मैंने बताया था, आप जैसे आपको आसान हो आप इस तरह से बना सकते हैं। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135, ठीक है। आप यहाँ से इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिख दूंगा। आप इसको ऐसे बना सकते हैं या फिर आप लिख सकते थे कि साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। आप यहाँ से भी बना सकते थे। इस क्वेश्चन को दो तरफ ब्रेक कर दिया, या तो आप इसमें ब्रेक कर दीजिए या तो आप इसमें ब्रेक कर दीजिए। आसान आपका कौन सा रहेगा, यदि आप एक्स एक्सिस के साथ ब्रेक कर रहे हैं तो आपको एक रूल, 4th नंबर रूल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन के साथ जब भी हम लोग क्या रहेगा, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाता है तो एज इट इज़ रहता है। इसके साथ आप चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए साइन 180 माइनस 45, तो ये हो जाएगा क्या आपके पास साइन 45 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है, एज इट इज़ रेशियो रह जाता है। साइन 45 प्लस या माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, दोनों ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, तो यहाँ ऑब्वियस बात है पॉजिटिव। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, आपका वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। यहाँ से आप इसको देखेंगे कि साइन 90 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा, रेशियो चेंज होगा कि वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो वाई एक्सिस के साथ चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। और cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 प्लस या माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। आप बोलोगे सर ये 45 तो आसान निकाल दिए। आप देखेंगे ना 30-60 का भी लेंगे ना तो cos में 60 आ जाएगा, साइन में 30 आएगा। आप उस तरह से भी करके आएंगे, कल नेक्स्ट एग्जाम्पल जब देंगे वहाँ पर आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इतना बड़ा वैल्यू, ये वैल्यू था, आप इसका आसानी से निकाल पाए बाय यूजिंग जो हमने अभी मेथड पढ़ा है क्वाड्रेंट सिस्टम का। सेकेंड हम लोग अभी देख रहे थे कि 10 225 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हो, क्या कि 10 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर 10 270 माइनस 45 लिखेंगे तो वहाँ से भी आपको मिलेगा आंसर, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया कि 10 180 प्लस थीटा कर दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, और 10 एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है तो एज इट इज़ 10 रह जाएगा, 10 ये 45 डिग्री हो जाएगा, प्लस होगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव होगा, और 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली मैंने कॉट क्या बताया 315 को हम लोग लिख सकते हैं कि क्या कॉट 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है, 270 प्लस 45। अब देखिए वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 360 में भी 45 घटा सकते थे, वहाँ से भी बनता वो, 270 में भी हम 45 जोड़ दिए, वहाँ से भी बन रहा है। तो आपको जो आसान लगे उसमें आप चल सकते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसा कुछ नहीं, कुछ रूल को भूल जाएं, कुछ रूल को याद रखें, जब ये इस रूल का ज़रूरत पड़े तो आप सॉल्व भी ना कर पाएँ, इसलिए हर रूल को आपके लिए ज़रूरत है। आसान एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाना आसान रहता है, क्योंकि उसके साथ क्या होगा आपको कि एक रेशियो कभी भूल गए तो वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो 270 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वाई एक्सिस के साथ है तो कॉट किस में चेंज होगा, 10 में चेंज होगा, 10 45 डिग्री, ठीक है, प्लस या माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये माइनस हो जाएगा और माइनस 45 का वैल्यू 1 हो जाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, cos 120। cos 120 का क्या होता है, कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि cos इसको हम लोग 90 प्लस 30 डिग्री एक लिख सकते हैं, यहाँ से जो एक आंसर आएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये भी 120 देगा। तो आप देखेंगे इसका क्या होगा कि cos 90 मतलब y एक्सिस के साथ बना रहा है, 90 प्लस माइनस थीटा, तो रेशियो चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 डिग्री, प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है
नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक आंसर आपको मिल रहा है, क्या आंसर मिलेगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू -1/2, ठीक है। कॉस 180 -60 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है तो एज इट इज़ कॉस रह जाएगा, कॉस 60 डिग्री होगा और ये माइनस में होगा, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको भी मालूम है कि -1/2 होता है। तो आप इस तरह से बहुत सारे आंसर आप निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो और अच्छे क्वेश्चन से लेके आऊँगा। जब ये फर्स्ट सर्कल था, ये आज का रूल बताया, जब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बड़े बड़े एंगल्स आएंगे उसका कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आज यदि मेरे चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और बहुत सारा लाइक करें। यदि आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।